इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से। जफर साहब, अभय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विषय दर्शकों के सामने हम रख चुके हैं। एक अभी की खबर है, वो मैं दर्शकों को दे दूं कि राज्यों के पास अभी भी 1,64,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस बाकी हैं। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह 8 बजे तक का डेटा आपसे थोड़ी देर पहले जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों के पास 1,64,00,000 वैक्सीन के डोज इस वक्त भी हैं। हम आपको उस प्रेस रिलीज की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें से अब 1,64,00,000 उनके पास मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, अभी भी वैक्सीन स्टेट्स के पास मौजूद है जो वो लगा सकते हैं। यह कहना कि देश में वैक्सीन खत्म हो गई है या किल्लत है, इसको ठुकराया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। अभय जी, मैं जानता हूं आज आपकी पार्टी की तरफ से एक दिन भर बड़ा अभियान चलाया गया है फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का, आप उस पर जरूर बोलना चाहेंगे, लेकिन पहले मैं आपका रिएक्शन इस डेटा पर चाहता हूं जो अभी अभी रिलीज हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से। यह बताया जा रहा है वैक्सीन तो है राज्यों के पास, लगाएं। देखिए, जिस प्रकार हाईएस्ट वैक्सीन एक दिन में 2 अप्रैल को 42 लाख लगी है, अगर उसके दृष्टिगत इस डेटा को देखा जाए तो 5 या 6 दिन की वैक्सीन सिर्फ हिंदुस्तान के राज्यों के पास है, अगर राज्य कह रहा है उसके अकॉर्डिंग भी मान लिया जाए तो। वैसे वैक्सीनेशन ऐसा हो नहीं रहा है। वैक्सीनेशन का पेस बहुत स्लो है और वो इस स्तर तक पहुंच गया है कि अगर इसी पेस से चलता रहा तो हमको कम से कम 1.5 साल लगेगा पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए। भारत सरकार और जफर इस्लाम साहब भी हर टीवी के शो में कहते हैं कि हम जो 108 करोड़ की एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको दिसंबर तक 216 करोड़ डोज की व्यवस्था कर देंगे। सरकार ने आज तक ये बताया नहीं कि कितनी वैक्सीन्स को इन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने अप्रूवल दिया है और उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कितने ऑर्डर बुक किए और कितनी वैक्सीन्स हैं। आप अगर कोविशील्ड को देखना प्रारंभ करोगे तो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो 65 मतलब 6.5 करोड़ पर मंथ बनाने की उसकी क्षमता है। 1 करोड़ की कोवैक्सीन की बनाने की क्षमता है। अगर इनको मिला लिया जाए दोनों को तो अगले 7 महीने में लगभग 50 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था होती है। अगर स्पुतनिक का अप्रूवल मान लिया जाए तो उसका क्लेम है कि वो 15 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था करेगा, तो ये कुल 75 करोड़ वैक्सीन हुई दिसंबर तक। सौरभ जी, नहीं अभय जी, लेकिन केंद्र सरकार ने तो ये कहा है और सब जगह खबर छपी है, चली है कि हम जुलाई के अंत से या अगस्त की शुरुआत से रोज 1 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे, ये दावा है। नहीं, केस मैं पूछ रहा हूं सर, भारत की सरकार से 1 करोड़ रोज वैक्सीन लगाएंगे तो है कहां वैक्सीन? देखिए, ये जो टेलीविजन में कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल ई सब वैक्सीन इन्होंने आज तक अप्रूवल नहीं दिया, नोवैक्स इन्होंने आज तक अप्रूवल नहीं दिया, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन इन्होंने आज तक अप्रूवल नहीं दिया, जिनोवा mRNA वैक्सीन आज तक अप्रूवल नहीं दिया, जाइडस कैडिला वैक्सीन अप्रूवल तो दिया नहीं साहब, सिर्फ आप टाइम बाय कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और मैं बहुत महत्वपूर्ण खुलासा करता हूं आपके शो में। देखिए, पूरे विश्व भर में यह चिंता हो रही है कि जो म्यूटेशन इस वायरस में हुआ है, इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स है जो वुहान में स्टार्ट हुआ था, वो उसके प्रोटोमर्स बंद थे सौरभ जी, अब उसके प्रोटोमर्स खुल गए हैं। तो वो जो हमारे ह्यूमन सेल्स हैं उन पर बहुत गंभीरता से आक्रमण कर रहे हैं और बहुत तेजी से फैल रहे हैं। पूरे विश्व का वैज्ञानिकों का कहना है कि जून के बाद इसमें इतना बुनियादी बदलाव आने वाला है कि जो वैक्सीनेशन आपका बूस्टर डोज है वो कितना प्रभावशील रहता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो उनका कहना है एक ही समाधान है जो राहुल गांधी ने कहा कि जितनी अधिक से अधिक तेजी से आप वैक्सीनेशन कर लेंगे इस म्यूटेशन। सर, आपने आपने जो बात कही है कि टीवी पर आकर कहना या अखबार में खबर चलाना कि हम 1 करोड़ रोज लगाएंगे तो वैक्सीन लाएंगे कहां से? जफर इस्लाम जी, इन्होंने बहुत सारी वैक्सीन का नाम लिया, कहा कि इनको तो अप्रूवल ही नहीं है अभी, किस कंपनी से कितनी डोज का ऑर्डर दिया है, कितने पैसे दिए हैं, कितना अमाउंट दिया है, कुछ तो डेटा जारी करें। देखिए, मैं इनकी बातें सुना सौरभ जी, मैं बताना चाहता हूं कि जाहिर है सरकार इस पे टिप्पणी करेगी कि कितना और कब कैसे आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि 216 करोड़ से ज्यादा एक्चुअली
टोटल जो प्रोडक्शन होगा वो 310 करोड़ तक जाएगा दिसंबर तक। दुबे जी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपकी जो सारी जो आपकी जो आप जवाब चाहते हैं वो जवाब मैं दे सकता हूं जी, ठीक है। इसलिए कि कौन कौन से 8 कंपनियां हैं जो बना रही हैं, किस किस स्टेज पे जो है वो अप्रूवल स्टेज पे है, कौन सा प्रोडक्शन किस दिन होगा। लेकिन मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। अरे हाथ उठा लिया, क्या बोला मैंने जो हाथ उठा लिया? अच्छा, आप बोलिए, आप क्यों रुक रहे हैं? ये सिर्फ दर्शाता क्या है कि बेचैन मित्र है। अरे बेचैन आत्मा की तरह मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बेचैनी किस बात की है। कि देश जानना चाहता अच्छा, है। ऐसा अभय जी इन्होंने कहा है कि वो डेटा ये थोड़ी देर में मंगवा लेंगे। आंकड़ों की बात होती है हर वक्त हर किसी के पास, वो जरूरी नहीं है। अगर आप कहीं से मंगवाकर शो में बता देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। बोलिए जफर साहब। मेरे पास डेटा है, मैं थोड़ा नेट कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इसलिए मैं खोल नहीं पा रहा अपने फोन को। ठीक है वो, लेकिन मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा आपको कि कब होगा। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि देखिए जुलाई अगस्त सितंबर से ये जो प्रोडक्शन जो है आज के दिन कोई प्रोडक्शन को आप मत लीजिए। हाँ। मैंने बार इसका प्रोग्राम में कहा, आपके साथ भी दुबे जी, और आप सही कह रहे थे कि मैंने बार कहा है, दिसंबर में सरकार ने भी कहा है और उसको हमने कई बार रिपीट भी किया है, इसलिए कि वो प्रोडक्शन की पूरी कैपेसिटी जितनी बिल्ड की गई है, एनहांस की गई कैपेसिटी, उसका पूरा डिटेल है और कौन कौन सा प्रोडक्शन कंपनियां कितना प्रोड्यूस करेंगी वो सारे डिटेल्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में 50 से 60 करोड़ वैक्सीन बनेगी, सितंबर में 50 से 60 करोड़, ये एकदम क्वांटम जंप है। 8 कंपनियां बनाएंगी। मैं आपको 1 मिनट में देता हूं जो पूरी कैपेसिटी देता हूं कि कितना बनेगी, अभी आपको देता हूं। अगस्त में 50 से 60 करोड़ वैक्सीन भारत में होंगी 1 महीने में, यह आपका दावा है। तो इस जुलाई में होंगी 14.81, मई जून जुलाई मिला के 35.91 करोड़ होंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये जो हो गया, अगस्त में 35 करोड़, सितंबर में 51 करोड़, अक्टूबर में 50.8 करोड़, नवंबर में 58.5 करोड़ एंड दिसंबर में 60.5 करोड़। मैं आपको ये भी बता देता हूं बताइए तो उसके एग्रीमेंट बता दीजिए भाई, डेट बता दीजिए, अप्रूवल बता दीजिए। चलिए छोड़िए, आप तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप का अप्रूवल बता दीजिए सौरभ जी को, उनका तो बहुत स्टडी होती है सौरभ जी की। मैंने ऐसी बौखलाहट कभी नहीं देखा। बता दीजिए ना। अरे बेचैन आत्मा सुन तो लो, मैं तो बता रहा हूँ, बता दीजिए। अभय जी बता रहे हैं, बताइए ऐसी बौखलाहट क्यों? मैं बता रहा हूँ, आपको कान में नहीं सुनाई दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसी मैं आपके सवाल सुना, देश सुनना चाह रहा है। हाँ ठीक, अभय जी 1 मिनट जरा 30 सेकंड दीजिए उनको 1 मिनट बोलने के लिए। हाँ बोलिए जफर साहब। बेवकूफ जैसा बात नहीं, मैं राहुल गांधी जैसा मत बात कीजिए, कम से कम आप पढ़े लिखे बात कीजिए। सरकार है पूरी, नहीं राहुल गांधी जैसा मत बात कीजिए। सुनिए आप, सुन लीजिए, लोग मरे, आप जो सवाल उसका जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी समझदार नेता थे जो आगाह कर रहे थे लगातार प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव की भूख में लगे हुए थे। क्या बात करते हैं? अच्छा चलिए, देखिए ये पर्सनल लड़ाई में दर्शकों का नुकसान होता है। अब जफर साहब आप उनके नेता को बेवकूफ कहेंगे तो वो जवाब तो देंगे ही ना, तो मैं कहूंगा इसमें ना पड़े। ये बीच में मैंने आपसे इनसे क्या आग्रह किया कि एक बार क्वेश्चन जो लिया है तो जवाब दे दें। अब आप जवाब दे दीजिए, अब आप कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे इस डिबेट को और आगे खोलेंगे। तो देखिए, तो फिर मैं ये कह रहा हूं, देखिए जो उसमें आप जरा लिखो भाई, दुबे जी लिखो जरा, कोविशील्ड जो है वो 11.5 करोड़ होगी और कोवैक्सीन जो 6.2 करोड़, स्पुतनिक जो है 1.6 करोड़ होगी, ये अगस्त में। सितंबर में कोविशील्ड होगी 11.5 करोड़, अक्टूबर में होगी 11.5 करोड़, ये नवंबर दिसंबर में 11.5 करोड़। कोवैक्सीन जो रहेगी वो 6.2, 10.2, 10.2, 13.5, 13.5 जी। स्पुतनिक जो है 1.6, 1.7, 3.1, 6.5, 8.5। आपके पास दिसंबर तक का पूरा आंकड़ा है। सवाल इनका ये था कि जफर साहब सुने, तो जफर साहब सुने, सवाल ये था क्या इस वैक्सीन का कोई ऑर्डर जारी किया गया है? ये आंकड़े कहां से आए हैं? ये आंकड़े कहां से आए हैं? क्या कोई आपने ऑर्डर प्लेस किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी एडवांस पैसा दे दिया है, काफी एडवांस पैसा ऑलरेडी दे चुका है। ये किस किस स्टेज पे वो भी मुझे सारी जानकारी है। ठीक है। ये लोग सोच रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है,
ये आप कच्ची गोली आप खाते हैं जाके बाद में जो अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इसका पैसा भी जारी कर चुका है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई। आबेद दुबे बोलिए। बहुत बड़ी खबर है। देखिए तो बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया। फिर मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि राज्य अपने अपने ग्लोबल टेंडर कर ले? फिर इनका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ग्लोबल टेंडर क्यों निकाल रहा है? अगर आप एलिजिबल पॉपुलेशन पूरी 108 करोड़ की व्यवस्था, और आपने जो डेटा दिए है ना जफर इस्लाम साहब, 11.5 करोड़ पर मंथ, उसके अकॉर्डिंग आप दिसंबर तक निकाल दीजिए कोविशील्ड का। आप 6 करोड़ बोल रहे हैं कोवैक्सीन का, चलिए मान लेता हूं उनकी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मान लेता हूं। तो भी कुल मिलाकर 7 महीने में ये 125 करोड़ से ऊपर नहीं हो रहा है जो आपने डेटा दिया है। और कंपनियों को अप्रूवल दिया ये बता दीजिए। अच्छा एक सेकंड, अच्छा देखिए इस विवाद का अंत तो यहां नहीं हो सकता। या तो सुनने की कमी कर रहे हैं या बेचैन होकर। एक मिनट यहां जफर इस्लाम जो है उन्होंने दावा किया है, इन्होंने कुछ ब्रेकअप भी दिया है। इन्होंने कहा कि दिसंबर तक कैसे कितनी कंपनियां कितनी करोड़ डोज मिलाकर के 216 करोड़ डोज बनेंगे, जो भारत की 18 प्लस की सारी आबादी, एलिजिबल आबादी को लगा दी जाएंगे। अभय दुबे को इस पर यकीन नहीं है, वो इसका कोई सबूत चाहते हैं, ये बात उनकी तरफ से आई है। अच्छा अब ठीक है अभय जी, अब मैं इससे जरा आगे बढ़ रहा हूं। मैं आगे देखिए, आपने कहा दिसंबर तक लगा देंगे, दिसंबर कौन सा बहुत दूर है। 7 महीने में अगर आपको देश की 100 करोड़ जनता को टीका लगाना है, हम देख रहे हैं लगता है कि नहीं लगता है। आपने कहा जुलाई अगस्त में 1 करोड़ एक दिन में लगेगा, हम देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सच्ची हो और इनकी आशंका गलत हो, तो ये उम्मीद करते हैं। अब मैं जरा दूसरी बात पे आ रहा हूं सर, जो विषय आज का हमारा सब्जेक्ट का था, क्योंकि तो खबर आई तो हमने इस पर बात की। विषय यह है कि क्या ये जो तकरार चल रही है राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में, ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हो रही है या इसमें कोई सच्चाई है, कोई हकीकत है? अब ये सवाल आज क्यों उठा अभय दुबे जी, मैं आपको जवाब देता हूं। आज ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि राहुल गांधी जी का जो सुबह का बयान है हमने सुना है आज, जिसमें उन्होंने फिर एक बार देश को यह बताया कि केंद्र सरकार ने कैसे करोड़ों वैक्सीन की डोज जो है एक्सपोर्ट कर दी थी। हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आज ही शशि थरूर जो खुद विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, उनका ट्वीट निकाल के दिखा दिया कल का, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्योंकि भारत ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, 91 देशों को जिनको वैक्सीन भारत देता उनको वैक्सीन नहीं मिली, भारत की थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है विश्व में, हम विश्व गुरु बनने चले थे, हम दुनिया को वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बताइए इसमें क्या, दोनों में से किसको माने? देखिए सौरभ जी, मानना चाहिए देश की जनता को, इस देश की जनता के हक के 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन अगर प्रधानमंत्री जी ने एक्सपोर्ट कर दिया अपना नाम कमाने के चक्कर में, तो हिंदुस्तान पूछेगा उनसे। और एक परिस्थिति तो ऐसी थी कि जितने हमने डोज एडमिनिस्टर्ड नहीं किए उससे ज्यादा हमने विदेशों को भेज दिए। आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि साहब कोवैक्स का ऑब्लिगेशन था, कमर्शियल कंपल्शन था। तो मैं बता देता हूं आपको, यही बात अमेरिका के सम्मुख आई। अमेरिका ने कहा कि नहीं साहब, हम डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाते हैं, हमारी पॉपुलेशन को जब तक हम एडमिनिस्टर्ड नहीं कर लेंगे तब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यूएस ने 29.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। चीन के पास जब ये सवाल आया, हाँ चीन ने 8 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की, लेकिन कब? जब वो 34 करोड़ अपनी पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर्ड कर चुका था। आज चीन ने 63.9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। यूरोपीय यूनियन, मैं तो ये कह रहा हूं अभय जी, मैं कह रहा हूं आप जो आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल सच हैं, बिल्कुल सच हैं। ये आंकड़े शशि थरूर के पास ना हो, मैं ये नहीं मान सकता। उनके अनुभव को देखते मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। ये ट्वीट है 4:54 1 जून 2021 का, यानी कल शाम 4:54 पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। व्हेन अ सीनियर WHO ऑफिशियल, अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन सेज India's decision to ban vaccine exports has had a severe impact on 91 nations. The would-be Vishwa Guru should hang its, यानी कि government's head in shame. कि WHO की एक भारतीय अधिकारी ये कहती है कि 91 देशों की वैक्सीन एक्सपोर्ट भारत ने रोक दी। इस समय विश्व गुरु बनने जा रहे भारत को, भारत की सरकार का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? वो सौम्या स्वामीनाथन का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान वैक्सीनेशन का विश्व का गुरु है, आज से नहीं। 4 दशक से हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। 39 करोड़ डोज मुफ्त में लगाए जाते हैं हिंदुस्तान की जनता को हर वर्ष, और पूरे विश्व का 60% वैक्सीन हिंदुस्तान में बनते हैं। लेकिन ऐसे क्या हालात बन गए कि इन सारी कंपनियों के आगे हम हाथ फैलाने के लिए मजबूर हैं। हमारी कंपनियां, जो प्रधानमंत्री जी ने 2021 में जनवरी में ऑर्डर प्लेस किया,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और भारत बायोटेक को। क्यों प्रधानमंत्री जी? उसी जो एस्ट्राजेनिका है, यूके ने मई 2020 में कर दिया, यूएस ने जुलाई 2020 में, यूरोपियन यूनियन ने अगस्त 2020 में, जापान ने जुलाई 2020 में। हमने क्यों लेट किया? और हमने किया कितना? सिर्फ 11 मिलियन डोज कोविशील्ड। ये आपका सवाल वाजिब भी है, और ये सवाल आपका सवाल वाजिब है, इनसे जवाब लेंगे। और ये बार बार ये सवाल आप लोग पूछते हैं, लोग बार बार जवाब देते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट का जो सवाल है, मैं एक बार ये बात क्लियर करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं आप दोनों व्यक्तियों की कॉमन सेंस पर दुनिया में कोई शक नहीं कर सकता, नॉलेज और कॉमन सेंस पर। अभय दुबे जी, हमने आज 20 करोड़ वैक्सीन लगाई है, लगभग 20 से 21 के 20 करोड़ में हमने वैक्सीन लगा दी है। आप लोग खुद कहते हैं कि हमने लगभग 6-6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। चलिए, गलती कर दी एक्सपोर्ट करके, लगा देते इंडिया में, कितनी हो जाती? 20 की जगह 26 करोड़ हो जाती। अभी आपने खुद कहा चाहिए तो मैं 108 करोड़। तो उस वैक्सीन एक्सपोर्ट को इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि जैसे उसी की वजह से भारत में वैक्सीन नहीं लग पा रही है, कहां तक जाएगा? जी देखिए, इसके जो साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास आ रहे हैं, बहुत गंभीरता से मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने एक माइलस्टोन रखा है। जो बात उन्होंने कही है, समूचे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जितनी अधिक से अधिक तेजी से वैक्सीनेशन करोगे, म्यूटेशन रुकेगा। और ये सिर्फ हमको, हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को भी इसका लाभ मिलेगा। पूरे विश्व की आबादी को चाहिए कि अगर म्यूटेशन रोकना है, ये हमारे सबके बस के बाहर हो जाएगा। जो राहुल गांधी ने कहा, थोड़ा बोलने का मौका, मैं बीच में जो साइंटिस्ट बात कर रहे हैं सौरभ जी, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन में देर कर दी तो यह आपके बस के बाहर होगा। जून के बाद वो कह रहे हैं कि मूल वायरस अपने स्वरूप में ही नहीं रहेगा। ये बातें सारी ठीक है दुबे जी, बात यह है कि आप बात को क्या बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जो बात हमने की, जो हकीकत है, वो तो सबके सामने। जवाब ले ले, एक मिनट बोलिए। देखिए सौरभ जी, मैंने बीच में एक बार टोका टिप्पणी नहीं की, जवाब इनको बोलने की बीमारी है, थोड़ा सा इनको मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा तमीज से बात कीजिए। आप बीमार आप हैं, अस्वस्थ आप हैं, पूरे देश को बर्बाद आपने कर दिया। जफर इस्लाम साहब, देखिए जफर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पर्सनल कमेंट ना करें, हम लोग मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। कोई पर्सनल कमेंट मत कीजिए। पढ़े लिखे लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल की तरह बात कर रहे हैं भाई। आप देखिए, फिर ऐसी बातें करेंगे, आप फिर ऐसी बातें करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है जफर साहब। आप दोनों सुलझे हुए आदमी हैं, आप दोनों सुलझे हुए आदमी। नो पर्सनल रिमार्क्स प्लीज, कोई पर्सनल रिमार्क नहीं होगा। अभय दुबे जी एक मिनट मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज, एक मिनट मुझे, एक मिनट अभय दुबे एक मिनट मुझे इंटरव्यू करने दीजिए। मैं जफर साहब कोई पर्सनल रिमार्क नहीं, कोई पर्सनल रिमार्क मत कीजिए प्लीज, इसमें समय नष्ट होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिए। अच्छा, मैं आपसे इतना सिर्फ कह रहा हूं कि इन्होंने इतनी सारी बातें की, इतना ज्ञान जो है, आज इन ज्ञानी लोग आके बैठे हैं चैनल पे और ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, मैं तो एक डेटा देता हूं जो आपके पास भी शायद नहीं होगा, और हो सकता हो भी आपके पास, आप रिसर्च करते हैं होगा। आपके 58 ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने वैक्सीन के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं, 58 स्टेटमेंट जो पेपर में छपा है। आप बताइए 17 ऐसे स्टेटमेंट जो समाजवादी पार्टी के स्टेटमेंट आए हैं जो वैक्सीन के खिलाफ। ये जब हमने वैक्सीन को शुरू किया उसके बाद 27 ऐसे स्टेटमेंट है जो शिवसेना के जो है ऑपोजिशन की बात में बता रहा हूं, जो स्टेटमेंट जो पेपर में छपे, मैं सब डेटा दे रहा हूं आपको। 13 ऐसे स्टेटमेंट जो डीएमके के आए हैं, टीएमसी के 12 स्टेटमेंट आए हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं 182 आर्टिकल आई है इंडियन एक्सप्रेस में वैक्सीनेशन के खिलाफ, जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू की। लोक सत्ता में 172 और नवभारत टाइम में 236, और ये सब इन्हीं लोग लिखने वाले हैं। ये कौन लिखने वाले हैं? सब ऑपोजिशन में। और उसके बाद इनके साथ इनके चाहने वाले एनजीओ, 176 एनजीओ ने सरकार की बुराई की कि वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए, इससे रिस्क है। आपने हेजिटेंसी बढ़ाई और आप आज कह रहे हैं, और मैं बता रहा हूं ये ऑब्लिगेशन इसलिए कि रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है सौरभ जी। रॉ मटेरियल हमको दुनिया से चाहिए, तो हमें फिनिश प्रोडक्ट कुछ ना कुछ कमिटमेंट थी। आज हमने उन सब देशों से जाके कहा कि भाई हम फिनिश प्रोडक्ट मतलब वैक्सीन नहीं दे सकते, फिर भी हमको रॉ मटेरियल चाहिए। आज हमारी सरकार ऐसी है जिसकी बात दुनिया के प्लेटफॉर्म पे दुनिया के अलग ममालिक मानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की बात अच्छा ठीक है। और आज हमें रॉ मटेरियल। आपका ये आरोप रहा है पहले से बीजेपी का कि कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट की, लेकिन आज कम से कम मुझे लगता है कि अब तो हर राज्य वैक्सीन मांग रहा है। अभय जी एक मिनट, मेरी पूरी बात अच्छा बोलिए, अभी मैं रह गया
एक सेकंड, 10-15 सेकंड, 15-20 सेकंड। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में एक ऐसी सरकार है कुछ जनता के लिए है। ये बड़बोलापन नहीं है कि जब उठे ट्विटर पे जाके नकारात्मक ट्वीट कर दिया, कुछ बोल दिया। देश में ये महामारी है, दुनिया में एक साथ मिलकर पूरी दुनिया लड़ रही है। यहां तो अपोजिशन लगता है कि दूसरे देश से आके हमारे लिए खिलाफ। मैं भी तो यही कह रहा हूं, देश क्या देख रहा है? देश तो यही देख रहा है, केंद्र के साथ राज्यों की लड़ाई चल रही है। राज्य कहते हैं हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, केंद्र कहता है आप खुद खरीद लीजिए। चीफ मिनिस्टर चिट्ठियां लिख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आओ सब एक साथ मिलकर के हम मांग करते हैं राज्य से कि हमको वैक्सीन दे। एक सेकंड, ये मुद्दा भी क्लियर होना चाहिए। अबे दुबे से मेरा सवाल है, अबे दुबे से मेरा ही सवाल है। अबे जी, आज नवीन पटनायक ने चिट्ठी लिखी। नवीन पटनायक ने चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि केंद्र को हम सारे राज्य मिलकर केंद्र के पास जाएं और उनसे कहें कि वो वैक्सीन उपलब्ध कराएं हमें और हम लोग वैक्सीन को लगाएंगे। उन्होंने और भी कुछ मांग की है, रजिस्ट्रेशन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो एकजुटता की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले पिनराई विजयन साहब जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी ऐसी चिट्ठी देखी थी। अब वो चिट्ठी लेकिन होती है सारी की सारी विदेशी विपक्षी राज्यों, गैर बीजेपी शासित राज्यों को। हेमंत सोरेन कह चुके हैं कि हमको केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराए। दिल्ली की सरकार ऐसा कह रही है। ये सभी राज्य जब आज से 2 महीना 3 महीना पहले ये कह रहे थे कि आप छोड़िए ना, लिबरल कीजिए ना, हमारे ऊपर छोड़िए ना, हम लाएंगे वैक्सीन, हमें खरीदने की अनुमति दीजिए, तो आज लगता है ना कि उस वक्त आप लोग भी गफलत में थे। इसको स्वीकार तो कीजिए कि तब आप लोगों का स्टैंड गलत था। सौरभ जी देखिए, ये देश को जानना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप वो कमेटी है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री के अधीन, जो तय करती कि कौन सी वैक्सीन को हमको अप्रूवल देना है। सिर्फ अधिकृत रूप से 3 वैक्सीन को इन्होंने अप्रूवल दिया है। स्पुतनिक वी को अभी अप्रूवल दिया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। अगर राज्य ग्लोबल टेंडर करते भी हैं, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वैक्सीन की व्यवस्था करूंगा, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि उन्होंने इतनी देर कर दी कि समूचे विश्व के लोगों ने अपनी अपनी वैक्सीन बुक करा ली, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बड़ा प्रश्न, विश्व का एक देश बताइए जिसमें वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं हो। अमेरिका, यूके तक वो इंसेंटिव्स देने की बात कर रहा है, जिनमें ईगरनेस थी उन्होंने लगाई, और ये हमको भी करना पड़ेगा, आज भी करना पड़ेगा। जब हम वैक्सीन की व्यवस्था करते हैं तो एक स्टडी हुई है यूके में, आज की बात बता रहा हूं, उस स्टडी में यह पता लगा है कि 25% हेल्थ वर्कर और डॉक्टर में वैक्सीन हेजिटेंसी है। उसको दूर करने के वो लोग उपाय देख रहे हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री कहते कि मैं इस बात से नाराज हूं और मैं कोई वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं कोई कंपनियों को अप्रूवल नहीं दूंगा। अरे साहब, आपने स्पुतनिक को 2 बार, मुझे आपका लॉजिक समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री नाराज हो गए इसलिए उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी, ये आपने जो बात कही है मुझे लॉजिकल नहीं लगी। आपने कैसे कही कि मतलब वो नाराज हो गए इसलिए ऑर्डर नहीं किया, मतलब क्या हुआ? तो ये तो इनको बताना चाहिए, क्यों नहीं किया, इन्होंने रिफ्यूज क्यों किया स्पुतनिक को 2 बार? क्या सेम कंडीशन नहीं थी कि आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया? वही ब्रिजिंग ट्रायल, आज जो वेवर दे रहे हैं आप स्पुतनिक को, उस समय दे देते जब वो तैयार थे, यही 15 करोड़ के प्रपोजल के साथ आपके पास होते, तो आपने दूरदर्शी निर्णय नहीं लिया। सारे विश्व के देश जब दूरदर्शी निर्णय ले रहे थे और पहले से बुक कर रहे थे, मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट बताई कि कैसे देशों ने बुक की है। ऐसा नहीं है साहब, 20-30 सेकंड में रोक देते हैं आप। देखिए, बड़ा टिप्पणी करते हैं, इनको बोलने का आपके पास नहीं, ऐसा गलत बात है। मुझे समय नहीं दीजिए जितना इनको दे रहा हूं। मैं तो बीच में आपकी बात मान के चुप रहा। प्रधानमंत्री सौरभ जी, 28 जनवरी को देश के साथ विश्वासघात किया प्रधानमंत्री जी ने, और वर्ल्ड देखिए आपने सवाल दूसरी बार पूछ लिया कि उन्होंने ऑर्डर पहले क्यों नहीं दिए थे। मेरा आपसे सवाल ये था कि राज्य कह रहे थे कि पहले हमें करने दो, हम अपने आप इंतजाम कर लेंगे, आज वो क्यों ये बार बार कह रहे हैं सरकार से कि नहीं अब आप ही करिए? आज आपकी पार्टी ये कैंपेन क्यों चला रही है? 1 मिनट, अभी जितनी बात हुई इनका जवाब ले लो, मैं फिर आता हूं। आज जो आपका अभियान चला उस पर मैं आता हूं। जफर इस्लाम बोलिए, समय आप पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सौरभ जी, मैं देखिए आपकी बात, चूंकि आप तू मैं नहीं चाहते, मैं चुप रहता हूं जब ये बोलते हैं। इनको आदत है कि बीच में इनको बेचैनी होती है कि कुछ ना कुछ बोलना चाहिए मुझे, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब हम बोले हम चुप रहे, आप भी चुप रहिए। मैं एक दूसरे के समय आप लोग एक करके बात करें, ठीक बोलिए। तो वैसे अभय दुबे जी मेरे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर टीवी में दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ देखे जफर भाई, हम ऑन स्क्रीन और ऑफ अच्छा सुनिए आपकी बात, कोई संदेह नहीं, ये सारी लेकिन मुद्दों पर तो बात हो, ये सारा चीज जो इनका, ये सारा जो है, ये जो इनकी जितने देर की भाषण सुना हमने, ये सब इनका स्टंट है कांग्रेस पार्टी का। इसको मालूम है कि इन्होंने हेजिटेंसी फैलाई,
मालूम है कि देश की जनता को वैक्सीनेशन हो जाएगा, मालूम है कि देश की जनता को वैक्सीनेशन होगा, तो अब क्या बोलने को बचेगा। तो चलो ऐसी बातें करें जिससे लगे कि हाँ, देश की कल तक तो हमने भ्रम फैलाया था, आज वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, तोता की तरह वैक्सीन वैक्सीन करो, ताकि अगर वैक्सीन तो होना ही है, देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा उसके कुशल नेतृत्व में होना ही है वैक्सीनेशन, तो चलो ऐसी बातें करें ताकि जब बाद में क्लेम करें कि भाई अब हमारी मेहनत से देश में, अरे अभय दुबे जी, इस देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं और उनको पता है कि इस देश को वैक्सीन सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको आंकड़े दिए, दिसंबर तक हमारे पास सरप्लस रहेगा। 216 करोड़ जो है वो हमने करने के बाद फिर बोला, देखिए फिर बोले, देखा। अच्छा अभय जी एक सेकंड, इनसे सवाल आप पूछिएगा, एक बार इनका ये स्टेटमेंट पूरा हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब जो है, मैं पूछता हूं कि क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन करवा लिया, क्या चिदम्बरम जी ने वैक्सीनेशन करवाया, जरा इनसे पूछिए। इतना वैक्सीन करे या अभी भी हेजिटेंसी मोड में है और लोगों को सिर्फ गुमराह करने की बात करते हैं, नकारात्मक पॉलिसी करते हैं। अच्छा जफर साहब ठीक है, चलिए आपका सवाल भी इनके पास चला गया, जवाब हो अभय जी के पास तो दे दें, राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। लेकिन मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा था आपसे जफर साहब, मैं बात ये कर रहा था कि चले इन पर तो ये इल्जाम है कि इन्होंने यू टर्न लिया, पहले कहा था हम वैक्सीन खरीद के लगाएंगे, आज आपसे कह रहे हैं फ्री में लगाइए। आप देखिए देश की छवि क्या जा रही है कि राज्य जो हैं वो ये कह रहे हैं भाई हमारे पास वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा, राज्यों के पास आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ये चिट्ठी में लिखा हुआ है, विजयन साहब की चिट्ठी में भी लिखा हुआ है, हेमंत सोरेन की चिट्ठी में भी लिखा हुआ है, हमें मुफ्त में वैक्सीन दीजिए। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, हमको एक्सप्लेन कीजिए, इतने अलग अलग कीमतें क्यों हैं, एक आयु वर्ग को मुफ्त में क्यों है, एक आयु वर्ग को खरीद के क्यों दे रहे हैं। तो ये सेंटर एक बार इस सब चीजों को क्लियर क्यों नहीं कर देता। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा, और आपने देखा ही, जैसा आपने भी कहा अपने रिमार्क्स में कि अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग लेटर लिख रहे हैं, एक दूसरे को लिख रहे हैं। हकीकत तो यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पूरा जो अरेंज करने का काम जो कर रही थी, प्रोडक्शन से लेकर सब कुछ, तो अब उस वक्त इन्होंने कई मुख्यमंत्रियों ने लिखा कि भाई हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यहां पर हर दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है। आज अकेले आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए स्टेट के पास। हम अपने जनता को जवाबदेही है मेरी, और हम खुद से जाके कराएंगे, हम सोर्सिंग करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, हम नेगोशिएशन करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, 50% प्रोडक्शन हमारा, 50% में आप नेगोशिएट करके आप जितने में लेना है, जो एफिशिएंट सरकार होगी जल्दी लेगी। मैं आज भी कह रहा हूं, ग्लोबल टेंडर नहीं, अभय दुबे जी, सब लोकली मिलेगा। ये देश की सरकार लोकली सब इंडिजिनसली प्रोड्यूस होगा और आपको देश की जनता वैक्सीनेट होगी, सुरक्षित होगी। आधी वैक्सीन तब भी इनको खरीदना ही पड़ेगी ना, इसको आधी वैक्सीन तो इनको खरीदना ही पड़ेगी। ये कह रहा है वो भी दे दीजिए ना मुफ्त पे, उनकी मांग ये है। नहीं मतलब, हाँ, उसके पर मैं आता हूं जो आपने सवाल किया फ्री के बारे। देखिए, बजट में अगर किसी ने, अभय दुबे जी बजट अच्छे से देखते हैं, मैं समझता हूं, तो उन्होंने 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन के लिए जो एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन किया है, लेकिन उसमें एक और जुमला ऐड किया था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा था कि अगर इससे ज्यादा की भी जरूरत हो तो सरकार बिल्कुल उसकी तरफ से कमिटेड रहेगी। तो आगे देखिए सरकार जो है वो फैसले जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इन लोगों ने जो अपने रिक्वेस्ट भेजे हैं, पहले तो ये खुद से उछल रहे थे कि हमें लाने दीजिए, हम अपने जनता को करें, आज ये फेल हो गए। आप कह रहे हैं कि इनकी मांग मानी जा सकती है, आगे जाकर के इनकी मांग मानी भी जा सकती है। बोलिए अभय दुबे, अब आपकी बात का जवाब देना सर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ फैसला लेंगे। देखिए, ओके, देखिए सौरभ जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सहमत हूं कि वित्त मंत्री जी ने एक और जुमला ऐड किया, ये जुमले पर ही चल रहे हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीका उत्सव क्यों नहीं हिंदुस्तान मनाना चाहिए। मुझे बड़ी उम्मीद जगी, मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो हो सकता है चार दिनों का जो अभियान है 11 से 14 अप्रैल का, इसमें आधे भारत को वैक्सीनेशन हो जाए। जिस दिन उन्होंने घोषणा की 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को जो टीके लगे हैं वो 10 अप्रैल की तुलना में 5,86,570 टीके कम लगे। 13 अप्रैल को 12 अप्रैल की तुलना में 13,58,827 टीके कम लगे। जानते हैं आप, ये हकीकत है इनके वक्तव्यों और व्यवहार की। मैं एक सवाल करता हूं सौरभ जी, इनका जवाब ले लीजिए। ये बहुत आंकड़े पे आ रहा है, जफर इस्लाम साहब ये बताइए, एक सवाल का जवाब, सवाल देंगे, सवाल ले लेंगे। अभी पूछ लीजिएगा, एक मिनट, एक बड़ा सा बोल जफर साहब,
भाई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से 170 देशों ने अनुबंध किया वैक्सीन का, मॉडर्ना से 49 देशों ने किया, फाइजर से 103 देशों ने किया, स्पुतनिक से 43 देशों ने किया। आप कहां पीछे रह गए बताइए ना, आपने क्यों धोखा दिया देश को, और आज भी क्या धोखा दे रहे हैं आप डेटा छुपा कर? मैं जवाब देता हूं इनको, आप सुनिए ना, अब आप मैं चुप रहूंगा, जवाब इन्हीं को देने दीजिए। जॉर्जिया ने रिपोर्ट किया है, येल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ने रिपोर्ट किया है, क्या अभी मैं तुम्हें आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ने रिपोर्ट किया कि हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोगों तक इंफेक्शन हो गया, 42 लाख लोगों मौत के आगोश में डाल दिया आपने, लेकिन आप इस डेटा पर कायम है? अब एक सेकंड, आप इस डेटा पर कायम है कि 70 करोड़ लोगों को भारत में इंफेक्शन हो गया और 42 लाख लोग मारे गए? आप मानते हैं इसको? आप मानते हैं इसको? बहुत अच्छा प्रश्न किया। कौन कह रहा है? पहले हाय नाम में जवाब दीजिए। आप मुझे हाय, आपने भी कोट किया है डेटा कि 70 करोड़ इन्फेक्शन और 42 लाख मौतें। एक अखबार कुछ लिख देगा और आप उसको स्वीकार कर लेंगे? अखबार नहीं, बिल्कुल ये लिखवाते हैं, अखबार नहीं, सौरभ शर्मा लोग लिखवाते हैं, झूठी खबरें प्लान करते हैं, देश को बदनाम करने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए, राजनीति करने के लिए, ये सब फेल हो जाएंगे। मुझे बताइए किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने? सुनिए ना, अरे ये जो ICMR ने किया है उसका डेटा है सौरभ शर्मा जी, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, वो हमें तो वो मालूम है कि उन्होंने सबसे पहले बात कही थी। वो उन्होंने किसी विदेशी अखबार को कोट किया था या नहीं किया था? आप बता दीजिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो? किया था या नहीं किया था? राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था? एक सवाल मेरा ले लीजिए, जवाब नहीं देंगे। फरवरी की इंडिया एक सवाल तो ले लीजिए। खबर है फरवरी की, इंडिया टीवी ने सीरोलॉजिकल सर्वे के बिना पर बताया था कि सीरोलॉजिकल सर्वे। मैं ट्वीट ढूंढ रहा हूं उनका, एक मिनट। जफर इस्लाम इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, बोलिए जफर इस्लाम। सौरभ जी, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, इतनी बार 70 देशों 170 देशों यहां वैक्सीन। एक सेकंड। राहुल गांधी 26 मई, न्यूयॉर्क टाइम्स, जस्ट हाउ बिग कुड इंडियाज ट्रू कोविड टोल बी? बिल्कुल ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स का है। कहां से लिया है ये डेटा? कहां से लिया? ये तो राहुल जी ने नहीं बताया ना, यही तो हम पूछ रहे हैं, डेटा कहां से लिया है? यही तो वो नहीं बता रहे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की उन्होंने एक कतरन ये ट्वीट की थी। अरे तो सौरभ शर्मा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़िए कि वो कहां से डेटा लेके आए। अबे दुबे जी, मुझे इतना बता दीजिए, देश में अगर 70 करोड़ इन्फेक्शन हो गए तो अब तो हर्ड इम्यूनिटी आ जानी चाहिए, वैज्ञानिक तो यही कह रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इन्फेक्शन होने ही नहीं चाहिए। एक सेकंड, लेकिन इनकी बात बीच में रुक गई थी, ये थोड़ी नाइंसाफी है, इनकी बात बीच में रुक गई थी, मैंने इंटरवीन किया था। जफर इस्लाम, मैं आऊंगा। एक मिनट, इनको बोले, मैंने इनकी बात काट दी थी बीच में, बोलिए। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं अबे दुबे जी, इसका जवाब आप ही दे देना। ये तो मालूम है कि दुनिया की जो 18% से 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, ये तो सबको मालूम है। अबे दुबे जी मानेंगे इस बात को कि 18% दुनिया की आबादी। अब जितनी दुनिया में आज के दिन तक वैक्सीनेशन हुए, इतना बार कह रहे हैं 170 देश, ये क्या, मॉडर्ना से क्या, पूरा जो वैक्सीनेशन आज तक हुआ है उसको आप अगर एवरेज निकालिए तो आज आपका देश सब देशों से आगे है। चाइना ही सिर्फ हमसे आगे है और कोई देश नहीं है। सब देशों से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जो हमने किया है उसमें हम बहुत आगे हैं। एक्चुअल नंबर्स में आप सिर्फ चाइना ही आगे है परसेंटेज में। आप सुन लीजिए, अरे जरा गणित जाकर मिलाइए और उसके बाद बात कीजिएगा। 26 करोड़ 90 लाख यूएस में, क्या बात करते हैं आप? मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, शुरू से सबको मालूम है कि यूएस और चाइना के अलावा कोई देश आगे नहीं, जो इतने 170 देश के बारे में बात कर रहे हैं। जरा तो आप आइए ना, इतनी बड़ी तादाद में 20% आबादी यहाँ पर, आप 20% आबादी यहाँ, आप चाहते हैं कि 20% आबादी एक दिन में लग जाएगा? ऐसा तो चाइना ने पहले कराया था, उसको तो पूरी जनता को लगा देना चाहिए, अमेरिका को पूरा लगा देना चाहिए था। परसेंटेज हिंदुस्तान में बनते हैं। अबे दुबे जी, लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। इस देश की सरकार का नाम बताओ। इस देश की सरकार सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ। चलो, कराएगी। हमको ये प्रॉब्लम है
कि आज आपने यू टर्न लिया है, यू-टर्न लिया है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता है। आप पूरे तौर पर एक्सपोज हो गए, आपकी दोहरी जो नीति है, जो मुखौटा पहनते हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। आपको लग रहा है कि देश में रैली में चला जाता है और आपको मैं बता दूं, आप जरूर आपको दुख हो रहा होगा। आप चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन नहीं हुए, लाशों की राजनीति करते हैं, प्लान करते हैं बाहर में अमेरिका में, गलत बात है। जफर इस्लाम साहब एक जरा सा 1 मिनट रह गया, मैं आप दोनों का एक कमेंट इस लेकर के प्रोग्राम समाप्त करूंगा। अभय दुबे जी, जो बात बार बार रोज आपकी पार्टी ये कहती है, रोज ये कहा जाता है कि देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। आज मैंने प्रियंका जी का बयान सुना पूरा, उन्होंने कहा कि देश में हमारी एवरेज प्रतिदिन की लगभग 19 लाख डोजेस की है, जो कि 60-70 लाख प्रतिदिन की कम से कम होनी चाहिए अगर हमको जल्दी अपनी आबादी को वैक्सीनेट करना है। तो बात ठीक है, आपकी लॉजिकल बात समझ में आती है, लेकिन यह कहना कि ये भारत की सरकार वैक्सीन ला नहीं पा रही या लाना नहीं चाहती, राज्यों ने खुद ही कोशिश कर ली ना विदेशी कंपनियों से बात करके, उन्होंने कहा हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। अब आपने खुद बता दी कैपेसिटी कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी की और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी की, तो वो डेटा भी हमारे सामने है। तो फिर अचानक से 60 लाख थोड़ी पैदा हो जाएगी देश में वैक्सीन प्रतिदिन। मेरा कहना केवल इतना है। सौरभ जी, ये दूरदर्शी निर्णय अगर प्रधानमंत्री जी समय रहते कर लेते, जब आपने जनवरी के पहले ऑर्डर किया होता तो रैंप अप कर लेता। राहुल गांधी ने बता दीजिए देश की जनता को, सबसे अधिक देश की जनता को शशि थरूर, चिदंबरम और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी ने क्यों नहीं लगाया? देश की जनता को जवाब दीजिए। आपने नहीं लगवाया इसलिए कि आप लोग हेजिटेंसी चाहते हैं, लोग चाहते हैं हेजिटेंसी पैदा करें। देखिए समय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। आपने प्रोग्राम के बीच में भी ये कहा था, प्रोग्राम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, बीच में भी हमने बात कही थी। इनके जो दावे हैं, ये जो दावा कर रहे हैं कि हम अगस्त से 1 करोड़ टीके रोज लगाएंगे और दिसंबर तक पूरे 18+ आबादी को लगा देंगे, हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनकी बात सच हो। आज देश उम्मीद कर रहा है कि जो दावा जफर इस्लाम आपकी सरकार करती है, भारत सरकार करती है, वो 100% सही हो, और वो जरूरत भी आज देश की। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन जफर इस्लाम साहब और अभय दुबे जी, आप दोनों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।